तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ 2022 और 2023 का गणित का पेपर। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि वास्तविक संख्याएं के चैप्टर से कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज और उसमें कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम से में पूछे जाते हैं और हम उनका अभ्यास अच्छी तरह से करेंगे। और पहले तो आज हम आपको प्रश्नावली 1.1 को एक तरफ से और बेसिक तरीके से आपको निगमन कराएँगे और एक-एक टॉपिक को आपको बताएँगे कि हमको 2024 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। और आपके लिए हम 2024 का अनसॉल्व्ड पेपर भी लाए हैं और इसी के साथ हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 और उसको हल करते हैं। देखते हैं कौन से इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि हमारे सामने प्रश्नावली 1.1 है और उसमें से देखेंगे कि हम एक तरफ से इसको बेसिक तरीके से निगमन करेंगे और आपको एक-एक टॉपिक समझाएँगे। अगर आपको जिस भी सवाल में आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताइए, आपको मैं बेसिक तरीके से बताऊँगा। तो पहला सवाल हमारा हेडिंग दी गई है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ। तो हमने एचसीएफ बहुत ही ज्ञात किए। एचसीएफ हमने कक्षा 9 में भी ज्ञात किए, 8 में भी ज्ञात किए, 7 में भी और हाई स्कूल में भी ज्ञात करने हैं दोस्तों हमें। पर यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, क्या बताई गई है? यूक्लिड विभाजन द्वारा हमको ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन के लिए हमको करना क्या होता है, ये आपको हम आप बताएँगे। तो पहला सवाल हमारा दिया गया है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई गई है। तो इसी के दौर पे हम निकालेंगे इसको। लोगों को करना क्या होता है, जैसे कि सवाल हमारा दिया गया है 135 और 225। जैसे कि हम आपको बताएंगे 125 और 225 और 135 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है, जैसे कि हम बोर्ड एग्जाम में अगर यही सवाल हमसे पूछ दिया जाए तो हम लोगों को अगर एचसीएफ आता है तो समझ लीजिए ये सवाल हमारे 2 नंबर पक्के हो गए। तो हमको करना क्या होता है, हमको देना होता है पहले इसमें ऐसे भाग। पर हमको याद ध्यान रखनी होती है एक बात, कि हमको यहाँ पर ये इक्वेशन कॉपी पर नहीं करनी होती है। और हमको यहाँ पर अगर आपको ये सवाल पूछ दिया जाए तो आप इससे पेंसिल से करके इसको मिटाल दीजिएगा, क्योंकि हमको इसमें चरण से पूछी जाती है। पर इसका महत्व बहुत ही इस एक्सरसाइज में है। तो 135 और 225 जैसे कि हमें दिया गया है, 125 और 200 135 और 225। तो अब हमारा भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार 135 दूना 270। तो हमारा नहीं जाएगा क्योंकि हमारा 225 है। तो हमारा एक बार जाएगा दोस्तों। जब हमारा एक बार जाएगा, घटाएंगे इसको तो 0। 12 में से 3 गए 9। तो यहाँ पर हमारा कितना 135 ऐसे ही आ जाएंगे हमारे। तो 9 9 दूनी 18 यानी कि 180। 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार ही करेंगे। 90 एकम 90। तो हमको यहाँ पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों, देखिए 13 में से 9 को 4। यहाँ पर फिर हम यही वाले उतार लेते हैं जब तक हमको जीरो ना प्राप्त हो दोस्तों। 45 दूना 90। ये देखिए 45 दूना 90, ये हम जैसे कि कक्षा 9 में किया करते थे। तो अब हमको यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर लिखना होता है दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको हम यहाँ पर ये हमारे चरण बन गए। तो यही टॉपिक हमको करनी होती है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने आपको इसमें करके दे दिया। सबसे पहले हमको लिखना होता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसलिए 3 बिंदी बना दीजिए। 135 बड़ा है किससे? 135 छोटा है किससे? छोटा है 225 से। अब यहाँ पर दोस्तों बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, उन्होंने खुद कहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, तो हमको सबसे पहले करना क्या होता है, तो हमसे बड़ी संख्या कितनी है? 225 दी गई है दोस्तों। 225 दी गई है और हमने इनके खंड भी काटे हैं, देख लीजिए दोस्तों। आपके सामने ही हमारे खंड दिए गए हैं, देखिए दिए गए हैं। तो हमको लिखना क्या होता है, 225 बराबर, पहले आप यहाँ पर स्टेप 1 लिख सकते हैं या चरण 1 लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको जो सरल लगता है आप कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको करना क्या है, 225 लिख के बराबर 135 एकम 135 प्लस 90 225 हो गया। और रिमेंबर यानी कि शेषफल इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब कि शेषफल हमारा बराबर नहीं है जीरो के, तो दूसरे चरण में हम यही वाला उतार लेते हैं, यहाँ वाला फिर यहाँ पर लिख दिया। शेषफल हमको 90 मिला था, तो देखिए 90 एकम 90 प्लस 45 135 हो गया। शेषफल हमारा ये होता है दोस्तों। तो शेषफल रिमेंबर इज नॉट इक्वल जीरो, मतलब कि हमको रिमेंबर जो शेषफल हमारा है वो जीरो के बराबर नहीं है दोस्तों। तो तीसरे चरण में हमको करना क्या होता है, 90 बराबर, इसमें देखिए 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 प्लस जीरो, तो यहाँ पर हमारा हो गया रिमेंबर इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि रिमेंबर हमारा बराबर है किसके, जीरो के। जब तक हमारा जीरो ना निकल के आए तब तक हम इसको भाग देते रहते हैं दोस्तों। देखिए तो हमको यहाँ पर क्या मिला, 45 मिला दोस्तों। देखिए यहाँ पर 45 मिला, आपके सामने हमने दिया था भाग। तो मैं यहाँ पर कह सकते हैं 135 एंड 225 का HCF 45 है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये हमारा सवाल हो गया। तो दूसरा सवाल हमारा दिया गया है 38, यहाँ पर देखिए 196 और 38,220, तो इसको भी हम हल करेंगे। देखते हैं दोस्तों, इसको हल करने के लिए हमको करना क्या है। हमारा सवाल क्या बताया है, 196 और यहाँ पर हम आपको फेयर में अच्छी तरीके से उतारेंगे इसको, 38,220, 38,220। दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके पास बुक होगी, यहाँ पर देख लीजिएगा। नई बुक है तो हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 196 और 38,220 का हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करना है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो हमको यहाँ पर वही टॉपिक कक्षा 9 वाली लगानी है अपनी। तो यहाँ पर 196 दूना 196, 196 एकम 196, सॉरी। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, जब 12 में से 6 जाएंगे तो हमारे 6 मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब हमारे यहाँ पर 17 हो जाएंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे जब 8 बचेंगे और हमारे यहाँ पर 1 बचेगा, तो उतारा अब हम लेंगे 2 का। जब हम 2 का उतारा लेंगे दोस्तों, ये हमारा भाग तरह ही होता है दोस्तों। तो अब हमारा हो गया 1862। हम ऐसा भाग दें 196 का, ऐसा भाग करें कि 1862 से ज्यादा ना हो। तो दोस्तों 9 बार आप देख लीजिएगा, 9 छाक 54, तो यहाँ पर 4 हासिल लगी 5, 9 नेम 81, 81 9 नेम 9 छाक 54 हासिल लगी 4, हासिल लगी 5 और यहाँ पर 4 उतार देंगे। 9 नेम 81, 81 5 86 और हासिल लगी 8, 9 और 8 17। देखिए दोस्तों 12 में से जब यहाँ पर जाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, आपको दिखा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इसको माइनस करते हैं। देखिए जब 12 में से 4 जाएंगे, हमारे कितने यहाँ पर मिलेंगे 8, और यहाँ पर हो जाएंगे 5 बचेंगे, तो इधर से एक हासिल लेंगे, हमारे हो जाएंगे 15। जब 15 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 9। इसी प्रकार हम इस जीरो को उतार लेंगे यहाँ पर। और अब यहाँ पर हम करेंगे इसका मल्टीपल, तो 196 पंछी कितना होता है, 196 पंछी, देखिए 6 पंछी 30 हासिल लगी 3, और 5 नेम 45, 45 3 48 हासिल लगी 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9। यहाँ पर दोस्तों ये पूरा कट गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमको करना क्या होता है, फिर से हमको यही बात लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमको लिखना होता है दोस्तों, ये आपको बताते हैं क्या लिखना होता है। यूक्लिड, क्या लिखना होता है, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन द्वारा इतना लिख के अब हमको करना क्या होता है। देखिए दोस्तों, चाहे तो आप यहाँ पर एक टॉपिक और लिख सकते हैं, इसलिए 196 छोटा है किससे, 38,220 से। इतना और लिख लीजिए, इतने में कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, चरण फर्स्ट लिख लो, चाहे ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसमें चरण हमारा एक ही बना है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 38,220 बराबर 196 में गुणे, दोस्तों यहाँ पर देखिए 196 में गुणे 195 प्लस जीरो,
196 में गुणे 195 प्लस 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमेम्बर बराबर है किसके, 0 के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं HCF हमको क्या ज्ञात हुआ, HCF हमको यही ज्ञात हो गया 196। तो यही दोस्तों हमारा HCF है दोस्तों, कितना, 196, यही हमारा HCF है दोस्तों। अब हमको क्या बताया गया है, देखिएगा। अब हमको तीसरा सवाल जो दिया गया है, 100 867 और 255, 867 और 255 दोस्तों। आइयो, मैं आशा करता हूँ कि आप ये सवाल कर लेंगे। तो दूसरी एक्सरसाइज के आगे बढ़ते हैं हम। तो दूसरे में हमको क्या बताया है, दूसरा सवाल हम देखते हैं। दर्शाइए कि, क्या लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो अब दोस्तों में हमको यहाँ पर करना क्या होता है दोस्तों, ये हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है। तो आपको हम इसी के साथ बताते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमने आपके लिए ये हल्का पेन लिया है। पर आप बोर्ड एग्जाम में वही पेन चलाइए जो आपकी, भले वो 3 रुपए वाला हो, 10 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी आती हो। तो हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल यहाँ पर लिख लेंगे। और दूसरा सवाल हमको दोस्तों क्या बताया इन्होंने, देखिएगा दोस्तों। इन्होंने हमको दूसरा बताया है सवाल, किससे, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है, बताते हैं अभी हमको। देखिए दोस्तों, हमको क्या लिखना है यहाँ पर, सवाल नंबर 2 डाल के, और यहाँ पर लिखना है, माना माना कि माना कि ए कोई, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ए कोई विषम विषम धनात्मक, क्या है, धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक है। तो दोस्तों इससे आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए हम आपके लिए ये मार्का लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, अब आपको बताते हैं। देखिए, इसके रूप का होता है, तो मैं यहाँ पर लिखेंगे, माना माना कि ए को 6 से भाग ए को 6 से भाग करने पर भागफल यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, भागफल क्यू, और यहाँ पर और लिखेंगे, और शेषफल आर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आर प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसलिए हमारा बंद किया जाएगा, ये भी आपको बताते हैं। इसलिए 6 क्यूब + यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बराबर 6 क्यूब + देखिए दोस्तों बन गया। अब हमको यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हमको कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये हम कहा विषम धनात्मक, और विषम विषम नंबर क्या होता है दोस्तों, विषम नंबर होते हैं 1, 3 और 5। तो दोस्तों यही वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं। देखिए, लिखेंगे, चूंकि r बराबर 1 2 3, अगर यहाँ पर आपसे सम कह दिया जाए, तो यहाँ पर सम के लिए क्या करेंगे, 0 2 4 6, ये सम संख्याएं हैं हमारी, ये विषम, यही रखेंगे हम। देख लीजिए, r बराबर 1 1 कामा 2 कामा 3। तो यहाँ पर हम जब पुट करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, देखिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जब 1 पुट करेंगे तो r बराबर 6 क्यूब + 1, ये हमारा एक बन जाएगा। अब देखिए दूसरी बार, जब 3 पुट करेंगे, यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3 और सीधा 5। जब हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3
तो 6 क्यूब + 3। अब दोस्तों ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन, और ये हमारा 5 फुट करना है ना, ये देखिए 1 1 3 और 5 फुट करना है, तो 1 कर दिया, 5 कर दिया, आर की जगह पे 1 रख दिया एक बार, और आर की जगह पे 3 रख दिया। अब कितना बचा है, आर की जगह पे 5 बचा है, तो लिखेंगे 6 क्यूब + 5। यही हमारे विषम पूर्णांक के रूप में हमने व्यक्त कर दिए दोस्तों। तो अब हमको यहाँ पर दोस्तों दूसरा सवाल क्या, तीसरा सवाल दिया गया है, किसी परेड में, परेड जानते हैं आप, जो हमारे 15 अगस्त में होती है वही, पर यहाँ पर देखिए किसी परेड में मान लीजिए हमारे सैनिक हैं, कितने सैनिक हमको बताए गए हैं, 616 सदस्य, 616 सदस्य हैं, पर एक सेना टुकड़ी में दोस्तों आप देखिए, जैसे कि 616 616 हैं, और एक सेना टुकड़ी में 32 लोग हैं, 32 सदस्य हैं, मतलब कि 32 सदस्य हैं। तो ये दोस्तों ये बताना है हमको कि 616 में कितनी टुकड़ी बनेंगी, जबकि 32 सदस्यों की एक टुकड़ी है। 32 सदस्यों की एक टुकड़ी है, और 616 सदस्यों में कितनी टुकड़ी बनेगी, तो हम बताएंगे कितने स्तंभों में ये मार्च करेगी। तो देखिए दोस्तों, पेज ना खराब हो क्योंकि हम गरीब इंसान हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ये भी हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दोस्तों लगाया जा सकता है सवाल। आपको लगा के दिखाते हैं। सवाल नंबर तीसरा डाल लिया, कुल सदस्यों की सदस्य मान लीजिए 32 और 616, इसलिए 32 छोटा है किससे, 200, 616 से, 616 से छोटा है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे, अब हमको करना क्या है, यही वाली टॉपिक लगानी है दोस्तों जो हमने इसमें लगाई है। ये टॉपिक हमने जो लगाई थी पहले सवाल में, वही टॉपिक लगानी है। 32 में 616 में भाग देना है 32 का। तो देखिए दोस्तों, 32 एकम 32, यहाँ पर 11 हो जाएंगे, और 11 में से 2 गए तो 9 बचेंगे, और यहाँ पर हमारे 5, तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। अब हम 6 का जब उतारा लेंगे तो दोस्तों हमारा कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, हाथ से लगी 1, 9 9 तीन 27, 27 27, और 9 दूनी 18, और 27 एक 28, तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 288, 288 हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर 8 दूनी 16, तो यहाँ पर बचेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 8 बचेंगे। आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको हम दूसरी टिप्स से करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, 616 यहाँ पर एक बार जाएगा तो हमें बचेंगे 32, तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे दोस्तों, यहाँ पर बचेंगे 29, यहाँ पर 6 ऐसे ही उतार लेंगे तो हमारा 29 बार जाएगा, तो हमारे 200 कितने हो जाएंगे, तो हम माइनस करेंगे, 16 में से 8 गए तो 8, और यहाँ पर 8 में 0 0, तो 8, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 चौक 32, यहाँ पर हमको कितना मिल गया, 8। तो दोस्तों हमको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है 1, स्टेप 1 या चरण 1 लिख सकते हैं आप, जो भी समझें। 616 बराबर, देखिए दोस्तों, 32 में गुणे 19 प्लस 8, 32 में गुणे 19 प्लस 8, रिमेंबर इज नॉट इक्वल 0। चरण सेकेंड में लिखेंगे 32 बराबर 8 में गुणे 4 प्लस 0, 8 में गुणे 4 प्लस 0, तो रिमेंबर बराबर है 0 के, तो हम कह सकते हैं HCF, जो हमारा HCF हो है वो हमारा कितना 8 आ गया। जब 8 आ गया, ये हमें यूक्लिड विभाजन और लिख दीजिएगा यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन लिख दिया। तो ये सवाल हमारा यहाँ यहाँ तक पहुँच गया। तो हम लिखेंगे कितने, अब हमको लास्ट में पूछा क्या गया, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या 8, 8, 8 रैली निकलेंगी, यानी कि 8 स्तंभों स्तंभों में मार्च कर सकती हैं, 8 मार्च कर सकती हैं।
तो इसी प्रकार हमको चौथा सवाल दिया गया है। ये चौथा सवाल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये देख लीजिएगा 2022 और 23 के पेपर में ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया था। अभी हम आपको दिखाते हैं 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर बोला क्या गया है, आप लोग देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बताया गया है, वर्ग, वर्ग बताया गया है किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कहा है इन्होंने हमसे, 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर बहुत ही सरल सवाल ये 2024 के गणित के पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में। हमारे पास अनसॉल्व्ड है, उसमें ये क्वेश्चन आपको हम अनसॉल्व्ड का, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपके नंबर पर और हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। तो सवाल नंबर चौथा हमारा दिया गया है। सवाल नंबर चौथा हेडिंग डाल लेंगे। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है, जैसे कि हमने ये वाला सवाल, दूसरा नंबर ये सवाल और ये सवाल, सिर्फ इसमें वर्ग दिया गया है और यम कर दिया गया है। यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर यम है। तो ये दोस्तों हमको करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, देखिए माना कि ए, ये क्या लिखा है, माना कि ए एक, क्या यहाँ पर बताया गया है, धनात्मक, लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक है। इतना दोस्तों लिखने के बाद आपको ये सरल एकदम, ये सवाल आपको एकदम हलवा लगेगा। देखिए दोस्तों कैसे हम, इतना लिखने के बाद आपको फिर क्या लिखना है, माना कि, माना कि एक को 6 से भाग करने पर भागफल, भागफल हमको क्या मिलता है, भागफल हमको, देखिए दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर m दिया गया है, तो हमने उसमें क्या माना था, q माना था। और इसमें भी हम क्या मान सकते हैं, इसमें भी हम q मानेंगे दोस्तों, q, भागफल q, और शेष फल यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिएगा, शेष फल यहाँ पर लिखेंगे r प्राप्त होता है, यहाँ पर लिखेंगे होता है। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर जरा सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मिस्टेक क्यों हो गई है ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो 6 लिखा है, हमने यहाँ पर 6 लिख दिया है, पर आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जो 3 दिए गए हैं यही वाले हमको लिखने होते हैं। तो दोस्तों गलती हो गई है थोड़ी बहुत, ये 3, ये यहाँ पर 3 लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं बेसिक ट्रिक। तो अब हमारी इक्वेशन बनेगी, इसलिए a बराबर 3q प्लस आर, 3q प्लस आर बनेगी दोस्तों। तो 3q प्लस आर बराबर, अब यहाँ पर दोस्तों हमको क्या, आर बराबर हम कितने यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वैल्यू यहाँ पर हम, हमको दो ही वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं और यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। तो आर बराबर 0 और 1 पुट करने के लिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए a बराबर 6q प्लस 0, तो 3q मिलेगा हमको यहाँ पर। फिर एक बार चूंकि 3q प्लस आर बराबर 1 रखेंगे तो हमको यहाँ पर 3q प्लस 1। अब दोस्तों हमको यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर वर्ग कहा गया है ना, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे दोस्तों, कौन दोनों का, इसका 3q और 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 3q का वर्ग करेंगे, देखिएगा 3q इंटू 3q यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर है, यहाँ पर आप गुणनखंड इसके काटेंगे तो 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, क्या लिखेंगे, जहाँ
3q स्क्वायर बराबर m। तो 3q जहाँ पर है वहाँ पर m रख देंगे। 3q स्क्वायर है, यहाँ पर हमने m माना है। 3q यहाँ पर जब m रख देंगे तो हमको m प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा इक्वेशन हमको क्या दिया गया है, जब इसका वर्क करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दोस्तों, हमारा दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा 6q। कितना बन जाएगा 6q। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6q बन गया। तो हम लोग यहाँ पर देखिए 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब जहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमको कॉमन मिल रहा है इसमें और इसमें से। यहाँ पर हमको 3 कॉमन मिल रहा है, तो लिखेंगे 3 और यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा 3q प्लस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन मिल जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 2q प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। यहाँ पर जब m पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा m प्लस 1। जब प्लस 1 हो जाएगा तो 3m प्लस 1, ये हमारा व्यक्त हो गया दोस्तों। अब इसी प्रकार हमको करना क्या है, चौथा सवाल, पांचवा सवाल हमारा दिया गया है यूक्लिड। बिल्कुल टू कॉपी है। आपको करना क्या है, घन था अभी वर्ग था, अब क्या है घन। तो दोस्तों घन तो हम सभी जानते हैं घन करना। जैसे कि यहाँ पर हमको घन करने के लिए क्या 9 का घन बताया, तो 9 ने में 81, 81, 81 में गुणे 9, 9, तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। तो ये ऐसे हमको घन करने हैं। बिल्कुल यही वाली टॉपिक लगेगी दोस्तों, दूसरे सवाल की टॉपिक, ये दूसरा सवाल और चौथा सवाल बिल्कुल इसी टॉपिक के आधार पर ये दोनों पांचवा सवाल लगेगा। तो आइयो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये पांचवा सवाल बहुत ही आसानी तरीके से लगा लेंगे।